सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट जीके स्ट्रैटेजी। इस वीडियो के बाद आपकी जीके से रिलेटेड सारे डाउट्स ख़त्म हो चुके होंगे एंड आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी पता होगी जीके को कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ माई मार्क्स जो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि जीके को टैकल कैसे करना है। देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जीके में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इफ़ एनी वन इज़ क्लेमिंग दैट कि आपके जीके में फुल मार्क्स आ सकते हैं, ही और शी इज़ लाइंग। तो आप उनसे दूर हट जाइए, ठीक है। जीके में फुल मार्क्स लाना इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लक। जीके में आप स्ट्रैटेजी फॉलो करके एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट फुल मार्क्स लाना मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग में पॉसिबल है। जीके इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लक अगर फुल मार्क्स की बात आए तो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें जीके की प्रिपरेशन के टाइम पे। देखो, सबसे पहले आपका स्टेप 1 होना चाहिए, सिलेबस आपका जीके का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। फिर स्टेप 2 पे आप जाओगे, आपको पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस, ठीक। जो भी आप सिलेबस में टॉपिक्स पढ़े होगे, उस टॉपिक्स को आपको पीवाईक्यू बुक से कंप्लीट करना है। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। फिर आप थर्ड स्टेप में जाओगे, सेक्शनल मॉक। आपको सेक्शनल मॉक लगाना है जीके के, जिससे कि आपके जीके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इन 3 स्टेप्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे एंड समझेंगे आप इसे कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज की बात करते हैं। देखो, व्हेन इट कम्स टू जीके ना, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो वेटेज अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री जब भी मैं बोलूँ तो हिस्ट्री कंबाइंस ऑफ एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसी तरह ज्योग्राफी में भी ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ प्री की, 25 क्वेश्चंस, ठीक। पॉलिटी में भी ऑलमोस्ट कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 1 से 2 रहते ही रहते हैं। साइंस में भी चेंज होता है, कभी 4 कभी 5। साइंस कंप्राइजेज ऑफ आपका फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक। देन अगेन कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये जो मैंने वेटेज डिसाइड किया है, ये सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम को कंसिडर करके किया है, ठीक है। तो उसके बाद करंट अफेयर का इस बार ज़्यादा वेटेज नहीं था। एंड करंट अफेयर जो पूछता भी है ना एसएससी, वो 2-3 साल पुराने करंट अफेयर पूछता है। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो करंट अफेयर बिल्कुल इरेलेवेंट टॉपिक है एसएससी में, ठीक। तो हमें इसको सबसे लास्ट में फोकस करना है एंड वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है करंट अफेयर को। तो अभी के लिए हम इस टॉपिक को एलिमिनेट करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। देखो, व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री ना, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब देखो, एंशियंट में भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। एक है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर एंशियंट से क्वेश्चन आ रहा है तो जनरली हड़प्पा सिविलाइजेशन से आ जाएगा, नहीं तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म से आएगा, अदरवाइज मौर्यन एम्पायर से आ जाएगा, और नहीं तो गुप्ता पीरियड या फिर आपका जो अदर डायनेस्टीज़ है ना, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा और एंशियंट में कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। मिडिवल में सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक है दिल्ली सल्तनत, एक है मुगल डायनेस्टी। अब देखो, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एंड यूजुअली ना, जब एसएससी को पेपर थोड़ा सा टफ करना होता है जीके में, तो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। तो आपको मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे पूरी स्टोरी की तरह बहुत आराम से कवर हो जाएगी। अभी मैं आपको सारे सोर्सेज भी बताऊँगा कैसे आपको क्या चीज़ कवर करनी है। फिर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद गांधीयन एरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे क्वेश्चन आता ही आता है मॉडर्न में, ओके। उसके अलावा जो आईएनसी की कॉन्फ्रेंस कह लो या कौन होस्ट किया था प्रेसिडेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो आप समझ लो कि हिस्ट्री में ये ही सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आता है। आपको जब हिस्ट्री की बात है तो जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो आपको पहले पढ़ना है, ठीक। बाकी सब आपको बाद में पढ़ना, अगर टाइम बचे तो पढ़ना, नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखो, हमेशा याद रखो, मैं बताता हूँ, जीएस में एसएससी सेम टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका फ़ायदा ये है ना कि आपको बहुत सारे अदर टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम टॉपिक से ही क्वेश्चंस आपको एसएससी में दिख जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं पॉलिटी की। अभी मैं आपको रिसोर्सेज आखिरी में बताऊंगा, अभी आप पहले देख लो आपका सिलेबस क्या क्या है।
क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ, देखो पॉलिटी में अगर मैं सबसे पहले बताऊँ ना, तो दो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका फंडामेंटल राइट हो गया, आप दूसरा हो गया डीपीएसपी, ठीक, एंड एक और फंडामेंटल ड्यूटी। ये 3 टॉपिक तो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो अगर आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो तो आपको पहले ये 3 टॉपिक ही कवर करने हैं अच्छे से। अगर आपने ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, तो मतलब 100% चांसेस है कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। एसएससी का तो है ही फिक्स कि या तो फंडामेंटल राइट से पूछ लेगा, या फंडामेंटल ड्यूटी से पूछ लेगा, या फिर दोनों से पूछ लेगा, और नहीं तो डीपीएसपी से तो पूछ ही लेता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फेमस केसेस है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे डैम श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर उसके अलावा कहाँ से आ जाता है, देखो सोर्सेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज थे, इससे क्वेश्चन आता है। शेड्यूल से आता है, पार्ट से आता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेमिंग में कौन कौन इन्वॉल्व था, उससे क्वेश्चन आता है। फिर प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पूछता है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड उनके फंक्शंस के बारे में बात करता है। चीफ मिनिस्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो आप इस टॉपिक को लास्ट में रख सकते हो। लोकसभा राज्यसभा से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मनी बिल हो गया, बजट हो गया, इनसे क्वेश्चन, मतलब इनके आर्टिकल्स पूछता है। विधानसभा एंड विधान परिषद इससे यूजुअली नहीं पूछता है, तो आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब आपको पहले प्रायोरिटी में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, अगर टाइम बचे तो आप इसको कर सकते हो। जुडिशियल सिस्टम में रिट से क्वेश्चन आता ही आता है, एंड सुप्रीम कोर्ट से भी आता ही है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट से भी आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनमें इनकी पावर्स के बारे में पूछता है, खास करके सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में तो ज़रूर आता है, या फिर इनकी जुरिडिक्शन के बारे में, तो इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बच गया तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, एंड अटॉर्नी जनरल, और उसके अलावा जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आप उनके आर्टिकल देख सकते हो, ठीक है। जैसे आर्टिकल 76 हो गया, उसके बाद आर्टिकल 110 हो गया, ये सब कुछ आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कि मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पूरी आर्टिकल की कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। पॉलिटी आपका ऐसे कवर हो जाएगा। याद रखो, अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से कर लिया तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए करने, मतलब 100% हो जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी में अभी देखें तो अगर सीजीएल 2024 में तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन थे, बट अगर मैं बोलूँ क्या वो प्योर ज्योग्राफी के थे, नहीं। ज्योग्राफी देखो है तो वैसे बहुत कुछ, सोलर सिस्टम है, रिवर्स है, सॉइल्स है ना, करेंट्स है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, विंड है, सी पोर्ट्स है, नेबरिंग कंट्रीज़ है। बट मैं बोलूँ तो आप ये सारे टॉपिक पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम स्किप नहीं कर सकते, ये करना ही करना है। सॉइल करने ही करने हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका ओशन करंट से, कोल्ड करंट कौन सा है, वार्म करंट कौन सा है, इससे भी क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। उसके अलावा इनके अलावा क्वेश्चन आपको दिखेगा लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से। इसके अलावा अगर आपको और ज्योग्राफी में पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है माउंटेन्स एंड पासेस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा ज्योग्राफी आप पहले हिस्ट्री एंड पॉलिटी के बाद ही करना, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे ना कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, आपकी बेसिक जनरल अवेयरनेस भी ठीक होगी ना, तो आप कर लोगे। तो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन ऐसे अगर डीप में पूछ लिया तो कोई नहीं कर पाएगा, उखाड़ नहीं पाओगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर उसने ईजी पूछ लिया तो आप बहुत आराम से कर लोगे। तो ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम मत देना, इतना ही टाइम देना जितना ज़रूरी हो, ठीक है। साइंस की बात करते हैं। देखो साइंस में वैसे तो साइंस आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से बनता है, लेकिन अगर मैं एसएससी की पर्टिकुलर साइंस के बारे में बात करूँ तो एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं साइंस के ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कभी कभी दिख जाएंगे, कभी 4 भी होते हैं। लेकिन एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है। अगर एसएससी पूछने पे आ गया साइंस तो आपको बायो की ही वो 2-3 क्वेश्चन तो बायो का ही दे देगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पूरी बायो पूछता है। एसएससी बहुत पर्टिकुलर है अपने टॉपिक से, तो एसएससी को सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फेवरेट टॉपिक एसएससी का, ठीक। ह्यूमन बॉडी, डिसीजेस तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, उसके साथ साथ सेल हो गया, टिश्यू हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आपने बायो में सिर्फ इतने भी टॉपिक पढ़ लिए ना तो भी आप फ्रीली एकदम आराम से ना पेपर देने जा सकते हो बिना टेंशन के। साइंस में आपको इसी से क्वेश्चन दिख जाएंगे, क्योंकि एसएससी यूजुअली इनसे ही क्वेश्चन पूछता है बहुत। अगर वो उसको बायो में पूछना होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे चला जाएगा, लेकिन यूजुअली
बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से देखे जाएंगे। तो जब बायो कवर कर रहे होगे तो इसको कवर आपको सबसे पहले करना है। अच्छा, आप साइंस पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले कवर करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपको बायो ही कवर करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बायो है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर छूट गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते नहीं हैं, लेकिन बायो से तो डैम श्योर क्वेश्चन बनते ही हैं। देखो, अगर आपने बायो कवर कर लिया, अब आपको कवर करना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सब कुछ नहीं, केमिस्ट्री में सब नहीं पढ़ना है, 2-3 चैप्टर तो पढ़ के जाना बस। एक पीरियोडिक टेबल बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से एसएससी क्वेश्चन पूछता ही है अगर वो केमिस्ट्री में पूछ रहा है, ठीक। या फिर केमिकल रिएक्शन हो गया एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये उसके साथ साथ आपको जो बेसिक केमिस्ट्री है एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है, एंड एलॉय से कभी कभी क्वेश्चन। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो पीरियोडिक टेबल। हाँ, एक चैप्टर और है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप इसके बाद पीरियोडिक टेबल के बाद आप इस चैप्टर को भी देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको सब नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को ही गो थ्रू करना है पहले अच्छे से, ठीक। फिजिक्स में आपको, फिजिक्स में अगेन सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं क्योंकि वो सब यूजलेस है। क्यों पढ़ना जब आपका उसमें से बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलेगा नहीं। हमें पढ़ना वो है जिसमें कम इनपुट हो एंड आउटपुट ज़्यादा मिल जाए। उसके लिए कौन से चैप्टर्स है? एसआई यूनिट से फिजिक्स से क्वेश्चन आता है। अगर फिजिक्स से पूछ रहा है तो सबसे पहले एसआई यूनिट को ही कंसिडर करेगा, ठीक है। मोशन से आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से आ जाता है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन से आ जाता है, एंड एक ग्रेविटी चैप्टर है उससे भी आ सकता है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको तब पढ़ने हैं जब आपकी पूरी साइंस हो चुकी है। पहले आपको बायो पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल, ये 4 चैप्टर अच्छे से कवर करना है। फिजिक्स में एसआई यूनिट, ठीक, जब ये अच्छे से कर लिया तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन करना, फिर जाके थोड़ा बहुत इससे कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी बहुत आराम से जीके में, मतलब साइंस बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन आया ना तो मैं बता रहा हूँ आप कितना भी पढ़ के चले जाओ वो नहीं होगा, ठीक। बट इतना तो पढ़ लो कि बेसिक जो क्वेश्चन है जो हर किसी से हो रहे हैं वो आपसे गलत नहीं हो। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। देखो, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स से ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक्स भी पूरी नहीं पूछता एसएससी। एसएससी बहुत चलाक है, सिलेक्टेड टॉपिक्स उसी से रिपीटेड क्वेश्चंस, ये एसएससी की स्ट्रैटेजी है। देखो, पूछता किससे एसएससी? एक तो बजट से पूछता है, बजट से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उससे पूछता है। डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन पूछता है ये एसएससी। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक। इकोनॉमिक के सेक्टर से क्वेश्चन आता है, मतलब प्राइवेट होता है पब्लिक होता है ना, तो उससे क्वेश्चन आता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कभी कभी क्वेश्चन आता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई फेवरेट टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आता है। 4-5 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बहुत आराम से कवर कर लोगे। इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन इतना है कि मैं बता रहा हूँ ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो मुझे लगता है कि आपका पूरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इसके अलावा एक चैप्टर और है, उसको नहीं छोड़ सकते, नेशनल इनकम। ये इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। तो इतने टॉपिक को आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स में करके ही जाना है, तभी आप समझ लो कॉन्फिडेंट फील करोगे जब पेपर देखोगे, ठीक। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखो, स्टैटिक जीके प्री में बहुत फेवरेट टॉपिक है। एसएससी 6 से 7 क्वेश्चन पूछ ही लेता है स्टैटिक जीके के। अब स्टैटिक जीके में क्या सब पूछता है? नहीं, डांसेस, म्यूज़िक, फेस्टिवल, एक्सपोनेंट्स, या फिर अवार्ड्स, या फिर उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स का टर्म। बट यूजली सबसे मेजर ये पूछता है, ठीक। अब देखो, स्टैटिक जीके के लिए जब बात आएगी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कहीं अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे नाम होंगे एंड आप परेशान हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो मेरे हिसाब से, मेरी सजेशन अगर मानो तो परमार सर ने ना, परमार एसएससी चैनल है, ठीक है, वहाँ पे परमार सर ने एफआरबी सीरीज़ करा रखी है स्टैटिक जीके। एफआरबी स्टैटिक जीके भाई परमार सर डालोगे तो 5 वीडियो दिखेंगी, ठीक। कोई 20 मिनट की है, कोई 30 मिनट की है, ऐसे 5 वीडियो दिखेंगी। मेरा सजेशन है ना कि सिर्फ इन 5 वीडियो को अच्छे से कर लेना। अगर स्टैटिक जीके में तुम्हें क्वेश्चन फंसना होगा तो इसी में से फंस जाएगा, वरना फिर वो किसी से नहीं होगा, मेरी बात समझ लो, ठीक है। तो इसको बस कर लेना। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी आप पॉलिटी में इन्वेस्ट करोगे आपको रिजल्ट दिखेगा, हिस्ट्री में करोगे रिजल्ट दिखेगा, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में करोगे तो रिजल्ट दिखेगा। बट स्टैटिक जीके में आप इसके अलावा कुछ मत करना। अब बात करते हैं कि आप कवर कहाँ से करोगे जो जो टॉपिक्स मैंने बताए, तो ध्यान से समझ लो। देखो,
एक तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा होगा, परमार सर का ले रखा होगा या फिर किसी और टीचर से कोर्स ले रखा होगा, ठीक है, नवीन सर से पढ़ रहे होगे हिंदी मीडियम वाले, तो मतलब आपने अपने अपने टीचर के हिसाब से कोर्स ले रखा होगा। मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उसको कायदे से अच्छे से कर लो, ठीक। मतलब समझ लो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसको करते वक्त तुम्हारी आंखें एकदम चौड़ी होनी चाहिए एंड कुछ भी पॉइंट्स मिस नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब आपने ये टॉपिक्स कर लिया, अब आप में से कुछ होंगे रिपीटर्स, या मान लो आपने टॉपिक कर लिया, आपको चाहिए रिवीजन कि रिवीजन कैसे करूँ। तो रिवीजन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा भाई, जैसे ही तुम्हारा सिलेबस हो गया, मुझे सबसे बेस्ट लगेगा रिवीजन के लिए परमार सर की FRB सीरीज़। अब देखो मैं इस सीरीज़ को बहुत ही डीप डाउन, मैंने इस सीरीज़ को 2 से 3 बार फॉलो किया है एंड मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली इतनी ही है GS। पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन जितना सर ने कराया है ना इसमें, मैंने एक्चुअली देखा कंटेंट, बस इतनी ही है GS। अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो इसी में से डायरेक्ट फंस जाएंगे, ठीक। तो वंस यू हैव डन द सिलेबस, आपको चाहिए रिवीजन, तो इधर रिवाइज विद द नोट, बट अगर चाहिए कि यार वीडियो से एक बार रिवीजन हो जाए तो FRB सीरीज़ को एक बार कर लेना अच्छे से, ज़्यादा बड़ी है नहीं, बहुत आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगी रिवीजन के लिए। तो लास्ट मोमेंट पे आई वुड सजेस्ट इससे रिवीजन कर लेना, ठीक। अब जैसे ही देखो आपका सिलेबस हो गया, आपने रिवीजन कर लिया, लेकिन जब आप चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे, मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको चाहिए कि उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है क्वेश्चंस की। तो उसके लिए मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था ना, PYQ बुक्स। तो PYQ बुक्स आप उठाओ, किरण की सबसे बेस्ट, आराम से किरण की बुक लो। अभी बताता हूँ किरण की बुक क्यों लेनी है। देखो किरण की बुक आपको इसलिए लेनी है, सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको एक तो यहाँ पे ना क्वेश्चन के वेटेज दे रखे हैं, सबसे मस्त चीज़ कि हर टाइप का आपको वेटेज दे रखा है कि कौन से क्वेश्चन किस जो टाइप है वो कितना वेटेज रखते हैं, मतलब कितनी बार वो एग्ज़ाम में आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको देखो इसमें जो 2018 से लेकर 2025 तक के अपडेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जितने SSC TCS पूछा है। उसके अलावा आपको उसके सॉल्यूशन में भी आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करो, मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री करा, उसके बाद आप तुरंत किरण की बुक पे आओ और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालो। ये आपका हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद रूटीन होना चाहिए। अब जैसे ही आपने किरण की बुक से प्रैक्टिस कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको सेक्शनल मॉक्स लगाना है। सेक्शनल मॉक्स कैसे लगाओगे, देखो ऑब्वियसली सबके पास टेक्स्ट बुक होगा, जिसके पास नहीं है तो खरीद लेना, मेरा कूपन कोड HKL यूज़ कर लेना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड आप आराम से टेक्स्ट बुक से फिर मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। तो जिसके पास है वेरी गुड, नहीं है भाई HKL यूज़ कर लेना कूपन कोड, आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। अब आपने टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद लिया, अब आपको क्या करना है, इस पे आना है SSC GK PYQ मॉक टेस्ट सीरीज़। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको आना है इसमें 117 जो PYQ चैप्टर टेस्ट है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक। आपने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म किया, मान लो इंडस वैली खत्म किया, तो आप इस पे आओगे चैप्टर 1 पे, एंशिएंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड आप इसके क्वेश्चंस को लगा लोगे। अब मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुए, जो भी गलत होंगे आप उसको अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेना। तो इससे आपकी ना पूरी जो कह लो रिवीजन भी होगा, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो बार बार गलत होने से रिवाइज होते रहेंगे एंड आपको फिर एक ओवर अ टाइम ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने टॉपिक्स पे। तो आपको जो भी आपका टॉपिक ख़त्म होते जाए एंशिएंट में, वो आपको यहाँ से करते जाना है, ठीक। इतना क्लियर है। अब जब आपने सारे टॉपिक्स भी कर लिए, आपने सिलेबस भी कर लिया, अब आपको क्या करना है, फाइनल स्टेप पे आते वक्त जब फाइनल स्टेप चलोगे ना, तो फाइनल स्टेप में आपको यहाँ पे जब आओगे, देखो CGL CHSL के PYQ सेक्शनल टेस्ट है भाई, दौड़ते भागते बैठते 15 मिनट का 10 मिनट का टाइम निकाल के एक एक मॉक देते रहना, सेक्शनल मॉक, ठीक। इससे बहुत हेल्प मिलेगी, मैं सही बता रहा हूँ। सबसे बूस्टर चीज़ यही है, आखिरी में देख लेना, मैं जो मेरी बात मानेगा ना उसको फील होगा कि सबसे बूस्टर चीज़ यही है जिससे एक्चुअली में मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि आपने नॉलेज तो गेन कर ली ना, आपको इम्प्लीमेंट तो इसी के थ्रू करना है, सेक्शनल के थ्रू। तो आपका जो कह लो सिली मिस्टेक्स है या आपकी कोई सेट ऑफ रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जिससे आप गलती कर रहे हो, तो वो सब आपको इन सब मॉक्स में ना आइडेंटिफाई होने लगेगी कि अच्छा मैं ये गलती करता हूँ, तो आप इम्प्रूव कर पाओगे उसको। मेरी बात समझ आ गई। अगर आपने इतनी चीज़ों को फॉलो कर दी तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपको GS में कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत है। मैं फिर बता रहा हूँ,
आपको मैं बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ बता सकता था, आप और ज़्यादा खुश हो जाते, लेकिन जितनी ज़रूरत की चीज़ है ना मैंने आपको उतनी बताई, जितना आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़रूरत है वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बाहर आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए तो आप ठहर जाओ, आप इतना कर लो एंड इम्प्रूवमेंट देखो अपने मार्क्स में। बाकी अगर कोई डाउट अभी भी रह गया तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, बट मुझे लगता है मैंने सब कुछ ही क्लियर कर दिया। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो एक्चुअल में पसंद आई, या फिर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी जो भी मैंने आपको बताया पीडीएफ्स हो गए या फिर जो भी रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी अपडेट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। मेरे पेड ग्रुप से रिलेटेड भी अपडेट उसी में है, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसी वीडियो के अंदर, ठीक। तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, HK लाइव टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक। बाकी कोई भी डाउट्स होगा पूछ लेना। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, इस बार सबको सिलेक्शन लेना है।